हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ सीएसआईआर नेट का सिलेबस लेके। इस सिलेबस को लेके भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स होते हैं क्योंकि सीएसआईआर नेट का सिलेबस ऑलरेडी ज़्यादा है और कोई भी स्टूडेंट या जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि हम सिलेबस को लेके बिल्कुल क्लियर रहें कि हमें कौन-सी चीज़ कितनी पढ़नी है। तो इससे हमारी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो आइए हम देखते हैं कि इसके सिलेबस में हमें पढ़ना क्या-क्या है। सो बेसिकली नेट लाइफ साइंस में हमें 13 यूनिट्स कवर करनी होती है। टोटल इसमें 13 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपका सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सेकंड यूनिट है आपका इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, थर्ड यूनिट है इसका मेथड्स इन बायोलॉजी, फोर्थ यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिफ्थ यूनिट है इसका एनिमल फिजियोलॉजी, सिक्स्थ यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, सेवेंथ यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी, एट्थ यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर रेलेवेंस इन बायोलॉजी, नाइन्थ यूनिट इकोलॉजी, 10th यूनिट सेल ऑर्गेनाइजेशन, 11th यूनिट फंडामेंटल प्रोसेसेस, 12th यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी एंड 13th यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये मेन 13 यूनिट्स हैं जो आपको कंप्लीटली कवर करनी होती हैं। अब मैं एक-एक करके आपको इनके अंदर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी बताती जाऊँगी, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा और क्लियर होता जाए कि किस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट के बारे में, इसमें आपको मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स भी आपको कवर करना है एंड ग्रोथ हार्मोन एंड फोटोबायोलॉजी। ये तीन चीजें बस ये तीन नहीं है, इसके अलावा भी काफी हैं, बट ये मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सेकेंड यूनिट है आपका इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इसमें आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशनरी थॉट्स, मेथड्स ऑफ स्टडिंग इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म्स, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन। थर्ड यूनिट है हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी। इसमें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स पढ़ने हैं, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, बायोफिजिकल मेथड्स पढ़ने हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी आपको इसमें कवर करने हैं, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स पढ़नी है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़नी है और साथ-साथ कंप्यूटेशनल मेथड्स भी पढ़ने हैं। फोर्थ यूनिट आता है हमारा डेव बायो, जिसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें आपको इम्यून सिस्टम कवर करना है, कंसेप्ट ऑफ अर्ली डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है आपको, पोटेंसी, कमिटमेंट, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स और साथ साथ सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। ये टॉपिक्स भी आपको इसके अंदर कवर करने हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो डाइजेशन एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम ये सब करना है आपको, ब्लड वास्कुलर सिस्टम आपको पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड थर्मोरेगुलेशन, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। इसमें आपको प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एंड इट्स ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में पढ़ना है। सेवेंथ है आपका अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें आपको माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये चीजें कवर करनी है। एट्थ यूनिट है हमारी मॉलिक्यूल्स एंड देयर रेलेवेंस इन बायोलॉजी। इसमें आपको बेसिक फिजिकल एंड केमिकल कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स एंड कैटालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये चीजें कवर करनी है। नाइन्थ यूनिट है हमारी इकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि अभी लास्ट सीएसआईआर का जो पेपर हुआ उसमें काफी ज्यादा वेटेज इस यूनिट से था। इसमें आपको द एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन, कम्युनिटी डायनामिक्स, इकोसिस्टम फिजियोलॉजी, पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ना है। 10th यूनिट है हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल और साथ साथ माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी कवर करनी है। 11th है आपका फंडामेंटल फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसमें आपको डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये चीजें कवर करनी है। 12th यूनिट है आपकी इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसमें आपको मेंडलिज्म एंड इट्स इनहेरिटेंस, जीन मैपिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। और 13th एंड लास्ट यूनिट है हमारी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग।
इसमें आपको होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, सेल सिग्नलिंग एंड सेलुलर कम्युनिकेशन, हेमेटोपोइसिस एंड इट्स रेगुलेशन और कैंसर के बारे में पढ़ना है। सो बेसिकली ये हमारी 13 यूनिट्स हैं जो कंप्लीट करती हैं पूरा सिलेबस आपके सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस का। सो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो आपके लिए, और जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।